जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे क्लास 9 का मैथ एक्सरसाइज 13.1 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है ना। ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए कॉमन चैप्टर है, काहे कि क्लास 9th में भी है और 10th में भी है। तो 10th वाले बच्चे ये ना सोच करके इग्नोर करें कि क्लास 9th का तो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, दोनों के लिए कॉमन है, आप दोनों लोग अध्ययन कर सकते हो। चलो दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, कहे क्या रहा है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा क्या, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दे रखा है। लंबाई का मान 5 मीटर, चौड़ाई का मान 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। कह रहा कि अगर 7.50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। ठीक है ना। अगर 1 मीटर स्क्वायर का दाम 7.50 रुपया हो तो हमें क्या करना रहेगा, क्षेत्रफल निकालना रहेगा। फिर जितना क्षेत्रफल आएगा उससे उसमें गुना करके मुझे पूरे क्षेत्रफल का जितना क्षेत्रफल होगा 7.50 में गुना करके ये चीज़ ज्ञात करना रहेगा कि कितना रुपए हमें देना है। ठीक है ना, सफ़ेदी कराने के लिए। तो चलो ज्ञात करें। पहले देखें क्या क्या दे रखा है। तो मैंने कुछ जो शुरुआत की लाइन है मैंने पहले से राइट कर दिया है। क्या दे रखा है कि कमरे की लंबाई, तो भाई कमरे की लंबाई यहाँ पे 5 मीटर, तो आप यहाँ पे कमरे की लंबाई क्या राइट कर देना है, 5 मीटर। ठीक है ना। कमरे की चौड़ाई, तो चौड़ाई आपका 4 मीटर, तो 4 मीटर लिखना। और फिर ऊंचाई आपका 3 मीटर है, 3 मीटर। ठीक, हमें क्या ज्ञात कर लेना, पहला नंबर। चलो कमरे की जो है क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल, अच्छा दीवार कौन कौन सा होगा, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये कमरे की दीवारें हैं। ठीक है ना। तो इनका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना रहेगा। और ये जो छत है ऊपर, ठीक है ना, छत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल का कैसे ज्ञात करेंगे, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। चारों दीवारें बोले तो इधर का, फिर इधर का और फिर इस साइड का, 4 दीवारें हो जाएंगी। और फिर कमरे की छत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो फार्मूला कैसे इसका निकलेगा, कैसे जाने कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करना का है, कि इसमें फार्मूले भी ढेर सारे हैं। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, भाई चारों दीवारें बोले तो इतना और फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, 4 फलक। ठीक है ना। तो कमरे की चारों दीवारों, पहले इतने भाग का ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इधर लंबाई है और ये ऊंचाई है। तो आप यहाँ पे लिखना कि लंबाई इंटू ऊंचाई। अब लंबाई ऊंचाई, फिर आपका लंबाई ऊंचाई, यानी कि 2 चक्कर है ना, तो 2 का हम इंटू कर देंगे। फार्मूला कैसे निकल रहा है ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। मैं चाहे तो डायरेक्टली भी बता सकता हूँ, लेकिन देख ले रहे हैं। फिर ये तो आपका हो गया। फिर इसके पीछे वाले कमरे का ये जो दीवार है, तो इसमें क्या क्या है भाई, इसमें ऊंचाई है और चौड़ाई यानी बी है। तो यहाँ पर भी क्या है, एच इंटू बी। और इसमें भी तो भाई ऊंचाई और चौड़ाई है। यहाँ पर भी आपका क्या होगा कि ये वाले भाग का ऊंचाई और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ये चौड़ाई हो जाएगा, या ये चौड़ाई पकड़ लीजिए, दोनों में वही चीज़ है। तो 2 चक्कर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का गुना कर देंगे। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्लस छत का जो क्षेत्रफल है, छत का क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हम निकाल लेंगे। ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, यल इंटू बी, यल इंटू बी, लंबाई और ये वाला चौड़ाई। ठीक है। तो इसका एक लाइन में अगर हम फार्मूला रखना चाहे तो आप डायरेक्टली यहीं पे मान रख दीजिए। ठीक है। और यह इसका फार्मूला ही आप देख लीजिए क्या निकल जाएगा। 2 लिखा है और 2 यहाँ पर भी है। ठीक है ना। और एच यहाँ पे है और एच यहाँ पर भी है। तो 2h हम कॉमन ले लेते हैं और फिर यल प्लस बी बचता है। ये आपका फार्मूला निकल करके आ जाता है, प्लस यल बी। आप चाहे डायरेक्टली, लेकिन ये फार्मूला आया कहाँ से, ये चीज़ यहाँ से आता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ जाने रखिए। आप इस पर भी रख करके सॉल्व कर सकते हैं, या आप इस पर भी रखें तो दोनों का मान वही चीज़ आएगा। तो ये मेन फार्मूला यही है जो यहाँ पर मैं मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो आप चाहे इस पर ही रख करके लगाए, चलो मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ ऐसे ही। 2 लिखा है, 2 राइट कर दीजिए। लंबाई का मान कितना भैया, लंबाई का मान आपका यहाँ पे दे रखा है 5 मीटर, तो 2 का 5 में गुना कर देंगे। ऊंचाई, ऊंचाई बोले तो कितना है, 3 मीटर, तो 3 राइट कर दीजिएगा। प्लस 2 लिखा है, 2 लिख दो। ऊंचाई, ऊंचाई का मान कितना भैया, 3 मीटर है, तो 3 राइट कर दो। बी बोले तो चौड़ाई, बी का मान कितना है, 4। प्लस लिखा, प्लस आपको राइट कर देना है। ठीक है ना, कोई हस्तक्षेप नहीं उसमें। यल बोले तो लंबाई यानी कि 5 है, फिर गुने बी, बी बोले तो चौड़ाई यानी 4 है। ठीक, चलो इसी को सॉल्व कर ले रहे हैं। फार्मूला मैंने बता दिया आप, 2h इंटू यल प्लस बी इंटू क्या करना है, यल बी रख कर क्या फार्मूला
पे मान रखोगे तो दोनों का आंसर वही आएगा जो मैं अभी इसका निकालूंगा, ठीक है। और ये फार्मूला कहाँ से वो फार्मूला आता है, ये चीज़ मैं यहाँ पे बताने की कोशिश किया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इसमें कुछ खास है नहीं, ये चीज़ समझ लेना है कि हाँ चारों दीवारें होंगी तो उनका क्षेत्रफल कैसे होगा, ठीक है। चलो गुना कर रहे हैं, तो 2 पंचे 10 और 10 तियाँ 30 हो जाएगा, 30 राइट कर दो, प्लस 2 तियाँ 6 और 6 चौक 24 हो जाएगा, और प्लस क्या होगा 5 चौक 20। इन सबों को हमें क्या कर लेना है भैया, ऐड कर लेना है, ठीक है ना। तो 0 में 4 जोड़ोगे 4 ही रहेगा, और 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 ही रहेगा, और 2 2 4 और 4 3 7, यानी कि 74 यानी 74 क्षेत्रफल निकालते हैं। मान मीटर में है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, ये आपका एरिया निकला। तो पहला आंसर चाहे तो यही निकाल लो, लेकिन हमें करना क्या, मुझे क्षेत्रफल थोड़े निकालना कि उसका छत का और दीवारों का कुल मिला करके क्षेत्रफल कितना होगा। मुझे तो फाइंड करना है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का दाम 7.50 रुपया है तो इतने मीटर यानी 74 मीटर स्क्वायर का दाम कितना होगा, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा भाषा लिखना है। भाषा मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो 1 मीटर स्क्वायर दीवारों जो छत का क्षेत्रफल है कितना रुपया लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने में 7.50 रुपया लग रहा है। तो भैया जब 1 मीटर स्क्वायर का दाम इतना रुपया लग रहा है तो इतने मीटर यानी बोले तो 74 मीटर स्क्वायर का दाम कितना लगेगा, ये चीज़ आपको ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे लिखना, इसलिए 74 मीटर स्क्वायर कमरे की दीवारों और छत का व्यय, ठीक है ना। पूरा क्षेत्रफल की जगह पे यहाँ पे क्या राइट कर देना, बाकी पूरा सेम टू सेम। तो व्यय कितना होगा, क्या करना है कि 7.50 में आपको किससे इंटू करना है, 74 से, ठीक है। तो अब चलो इंटू करके देख ले रहे हैं, आप इंटू करके देखना, मैं डायरेक्टली आंसर रख दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप इसका यानी 74 और 7.50 का इंटू करोगे तो ये मान आपका 555 3 टाइम आएगा, ठीक है ना, यानी 555 रुपया। ये आपका क्या हो जा रहा है आंसर। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, क्वेश्चन सिंपल सा दे रखा था कि एक मकान है जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा था, उसका जो है कह रहा था कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का सफ़ेदी कराना है तो 7.5 रुपया देना है। तो अगर ऐसे ही मुझे चारों दीवारें और छत का अगर सफ़ेदी कराना है तो कितना रुपया देना रहेगा। तो सर्वप्रथम आपको करना क्या रहता है कि जो मान दे रखा उन्हें राइट कर लो, फिर आपको क्या करना है कि कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल फाइंड कर लो। तो क्षेत्रफल मुझे फाइंड करने पे पता चला कि 74 मीटर स्क्वायर। अब 74 मीटर स्क्वायर में क्या करना है, क्वेश्चन कहा था 1 मीटर स्क्वायर का दाम उतना रुपया यानी 7.50। तो 7.50 से आपको क्या करना है कि 74 से इंटू कर देना, जो आएगा वह आपका क्या होगा, उतने रुपये लगेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो भाई कहना ना पड़े, बिना कहे अपने दोस्तों के पास साझा कर दिया करिए, ठीक है ना, मेहरबानी होगी। धन्यवाद।